पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम लोग पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से वेक्टर एडिशन को देखते हैं, किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास किसी एक पॉइंट के ऊपर दो वेक्टर एक कॉमन पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं तो उन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, तो वो चीज़ देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं, इफ़ द टू वेक्टर्स एक्ट एट a point are represented by the two adjacent side by a parallelogram in magnitude as well as in direction, then their resultant is represented by the diagonal of the parallelogram. ओके, ये स्टेटमेंट था हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या किया हुआ, लेट द टू वेक्टर ए एंड बी बोथ आर एक्ट at a common point. If these two vectors are represented by these two sides, then construct a parallelogram by using these sides is like that. हम लोग यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये हमारा बन जाएगा। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है हमारे पास, दैट रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। इस तरीके से हम लोग ये रिजल्टेंट को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारे पास आ जाएगा आर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिस। ठीक है, ये दो वेक्टर्स है हमारे पास, दोनों ही एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉमन पॉइंट पर एक्ट हो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इनके ये हमारे पास वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम यूजिंग दीज टू वेक्टर्स, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. Okay, in this case both the vector act in the opposite direction, but in the triangular law both the vector act in the same order. वहाँ पर सेम ऑर्डर था हमारे पास, लेकिन अब यहाँ पर सेम ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है दोनों वेक्टर्स के लिए वो ए है, ये हमारा पॉइंट पी बन जाता है। ये क्यू हम लोग लेट कर लेते हैं, क्यू, और ये आर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों वेक्टर्स में जो एंगल हम लोग यहाँ पे लेट कर रहे हैं, लेट इट बी थीटा। दोनों वेक्टर्स में जो एंगल है हमारे पास वो थीटा आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, जो ये रिजल्टेंट आया हुआ है आर ओ क्यू से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये रिजल्टेंट हम लोग को यहाँ से सोल्व करना है। इसके लिए हम लोग देखते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे ट्रायंगुलर लॉ में हम लोगों ने वेक्टर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। और क्यू पॉइंट से एक हम लोग यहाँ पर ये ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा देते हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये कोई पॉइंट आ जाता है ओ पी क्यू आर एस, हम लोग यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं कि हमारा एस वाला पॉइंट आ गया। और ये बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं, तो यहाँ पर एक एंगल हमारा जो आ जाएगा वो थीटा बन जाएगा। ठीक है, फिर अब हमारे पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है। ठीक है, इन ट्रायंगल हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे ओ क्यू एस, ओ क्यू एस एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है अगर हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल। बट सेम प्रोसेस, सेम प्रॉब्लम विल बी हेल्ड, दिस साइड इज नॉट नोन टू अस, दिस इज साइड इज ऑल्सो नोन टू अस। तो ये साइड्स हम लोग को यहाँ पर दोनों निकालनी पड़ेंगी। फर्दर हम लोग इस वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस निकालना है। ओ एस को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ओ पी प्लस पी एस होल स्क्वायर, और एस क्यू को एज इट इज़ हम लोग लिख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाती है। फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन ट्रायंगल क्यू पी एस, ये वाला क्यू पी एस हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करना है। तो हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट हम लोग ये वाली साइड निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा क्यू एस ओवर पी क्यू। अब इस वाले ट्रायंगल के लिए इस साइड हमारी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो हम लोग क्यू एस निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा, और क्यू एस हमारे पास आ जाएगा पी क्यू
पी क्यू इज इक्वल टू द ओ आर विच इज इक्वल टू बी। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है बी साइन थीटा क्यू एस के लिए। इक्वेशन नंबर 2 हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरी साइड्स के लिए यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पी एस, ये वाला पी एस ओवर पी क्यू, इट विल बिकम कोस थीटा एंड पी एस इज इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा एंड पी क्यू इज अगेन इक्वल टू ओ आर एंड विच इज इक्वल टू क्यू विच इज इक्वल टू बी। पी एस इज इक्वल टू बी कोस थीटा। एक इक्वेशन ये आ गई है हमारे पास, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ पुट दीज टू वैल्यूज, पुट इक्वेशन 2, 3 इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट, हम लोगों को यहाँ पर क्या रिजल्ट मिल जाता है। ओ क्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर आर से, तो ये आर आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे हम लोग अंडर रूट लगा देते हैं पूरा इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमारे पास ओ पी की वैल्यू हम लोगों को चाहिए। ओ पी हमारे पास आ रहा है ए प्लस पी एस इज इक्वल टू पी कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस एस क्यू हमारा यहाँ से आ रहा है ये, तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूले को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला जो फैक्टर है, दोनों से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कोस थीटा। तो यहाँ से आर के लिए हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पर ये रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कोस थीटा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों ने रिजल्ट निकाल लिया। यहाँ पर मैग्नीट्यूड के लिए रिजल्ट आ चुके हैं। अब डायरेक्शन हम लोग को फाइंड आउट करें। डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारा जो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है ये ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो जैसे हम लोगों ने कल किया था वैसे ही हम लोग करेंगे यहाँ पर लास्ट लेक्चर में। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, डायरेक्शन के लिए हमारे पास tan थीटा हम लोग निकाल लेते हैं। tan अल्फा निकलेगा यहाँ पर। tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी क्यू एस ओवर ओ एस। क्यू एस की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, ये वैल्यू बनी थी हमारे पास बी साइन थीटा और यहाँ पर आ जाता है ए प्लस बी कोस थीटा। बाय यूजिंग दिस रिजल्ट वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। This will give cos theta. This result give the direction of the resultant vector. ये resultant vector की डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें हमारे पास हम लोग स्पेशल केसेस अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल केसेस में हमारे पास थीटा को हम लोग 0 डिग्री लेंगे, तब देखेंगे रिजल्टेंट क्या बनेगा। 90 डिग्री लेंगे तब रिजल्ट हमारा चेंज हो जाएगा। 180 होगा तो रिजल्ट हमारा डिफरेंट आ जाएगा। ये था हमारे पास वेक्टर को ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ।